वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब। आइए हम अपना जो सफ़र हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हमने शुरुआत की थी, उसी का कंटिन्यूएशन हम करते हैं। देखिए कुछ स्पेशल सेंटेंस देखिए, जैसे हिंदी में अगर हम कोई चीज़ को एक चीज़ को बार बार बोलते हैं, एक ही लफ्ज़ को बार बार यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी में भी उस चीज़ बार बार यूज़ होगी। सेंटेंस देखिए, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तो इंग्लिश हिंदी में क्या आया? पढ़ते पढ़ते 2 बार आया। लेकिन इंग्लिश में अगर हम जैसे लिखना चाहें, हमने क्या बताया था? सबसे पहले जब भी हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का मालूम करते हैं। डूअर कौन है इस जुमले में, इस सेंटेंस में? काम करने वाला कौन है? तो पढ़ कौन रहा है? वह। तो वह की हिंदी क्या होगी? अब वो लड़का है, आदमी है, तो ही लगा देंगे। वो लड़की है, औरत है, तो उसके लिए शी लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। काम करने वाला कौन है? वह। काम क्या है? पढ़ना भी और सोना। मेन वर्ब देखिए, सो जाना, जो बाद वाला वर्ब है उसको हम मेन मानेंगे। सो जाना, तो सोने की इंग्लिश है स्लीप। ही, शी, इट और सिंगुलर। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। वर्ब क्या होता है? काम। खाना, पीना, रोना, धोना, चलना, उठना, बैठना, यानी कोई भी लफ्ज है उसके आखिर में ना लगा दो और उससे किसी काम के होने या करने का पता लगे, उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे चलना एक काम है, बोलना एक काम है, सोना एक काम है, भागना एक काम है। यहाँ पे काम क्या है? सोना। ही स्लीप्स। अब जो रिपीट, जैसे ही स्लीप्स, स्टडी स्टडी लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत हो गया। पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश स्टडी स्टडी नहीं होगी, ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम बनाते हैं सेंटेंस को उसके सिचुएशन के हिसाब से, उसकी हालत के हिसाब से, उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से, उसके रेफरेंस के हिसाब से बनाते हैं। तो वो इंग्लिश आई सबसे पहले। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, कौन सोता है? वह। काम क्या है? सोना। सोने की इंग्लिश होगी ही स्लीप्स। जो चीज रिपीट हो रही होगी, बार बार आ रही होगी, उसकी इंग्लिश में वाइल लगा देंगे। और कौन सा काम है? पढ़ना। ही स्लीप्स वाइल स्टडिंग। वो पढ़ने के दौरान सो जाता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह चलते चलते खाता है। फिर वही सवाल, सबसे पहले सवाल करेंगे कि काम कर कौन रहा है? वह कर रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। काम क्या है उसका? मेन खाना। खाने की इंग्लिश क्या होगी? ईट। और मैंने बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ब होगा तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। ईट हमारा काम है तो उसमें एस लग जाएगा, ही ईट्स। रिपीट क्या हो रहा है? चलते चलते। तो जो रिपीट हो रहा होगा, बार बार आ रहा है, रिपीटेशन है वर्ड का, उससे पहले लगा देंगे वाइल। वाइल क्या काम है उसका? चलना। ही ईट्स वाइल वॉकिंग। चलते हुए खाता है, चलने के दौरान खाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, वो बोलते बोलते चलती है। बोलती भी रहती है, चलती भी रहती है। अब यहाँ पर फिर वही सवाल करिए जुमले से, सेंटेंस से, कि वो क्या कर रहा है? काम। बोलने वाला, चलने वाला है कौन? वह। और वह कौन है? यहाँ पर एक औरत है, एक लड़की है। तो इसके लिए ही नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शी। ही आता है मर्दों के लिए और शी आता है फीमेल के लिए, तो शी आ गया। काम क्या है उसका? चलना, वॉक। अब वो अकेली है तो वॉक्स आ गया। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। यहाँ पर एस लगेगा, शी वॉक्स। अब रिपीट क्या हो रहा है? बोलना 2 बार आ रहा है, तो जो चीज रिपीट हो रही होगी, बार बार आ रही होगी, दोहराई जा रही होगी, उससे पहले वाइल लगा देंगे। ही वॉक्स वाइल। कौन सा काम कर रही है? बार बार बोलने का। स्पीक, इसमें आईएनजी लगाते हैं। जो चीज रिपीट हो रही होगी ना, खाने खाते खाते, जाते जाते, आते आते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, बोलते बोलते, उसमें आईएनजी लगा देंगे। बच्चे खेलते खेलते सो जाते हैं। तो यहाँ पर काम करने वाले कौन है? बच्चे। देखो, एक बच्चे की इंग्लिश तो होती है चाइल्ड। बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो उसकी अंग्रेजी चाइल्ड्स नहीं होगी, चिल्ड्रन होगी। कुछ ज्यादातर जगहों में एस लगाने से प्लूरल बनता है। बुक का बुक्स होगा, बॉयज का बॉयज होगा, काउ का काउज होगा, गर्ल्स का गर्ल्स होगा। लेकिन हर जगह एस लगाने से इंग्लिश में प्लूरल या बहुवचन या जमा नहीं बनता है। तो चाइल्ड की जमा, चाइल्ड का बहुवचन, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। बच्चे बहुत ज्यादा हैं इसलिए चिल्ड्रन आ रहे हैं। अब काम क्या है इसका? मेन सोना। जब प्लूरल हो जाता है, आई यू वी दे, एक साथ बोलो, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसका वर्ब क्या है? सोना। काम क्या है? सोना। तो यहाँ पर स्लीप आया। ही होता, शी होता, इट होता, किसी एक बंदे का नाम होता, यहाँ पर स्लीप्स आ जाता। ज्यादा है और आई यू वी दे। अब ये मत कहना आई यू दे एक है, लेकिन आई हो, यू हो, वी हो या दे हो,
और ये प्लूरल हो, इन सब के साथ हमेशा हम वर्ब में कभी भी ऐसे एस नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चिल्ड्रन स्लीप, अब रिपीट क्या हो रहा है, खेलना, तो इससे पहले वाइल लगा देंगे। खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले, और जो रिपीट हो रहा होता है वर्ड उसमें आईएनजी लगा देते हैं, स्लीप, चिल्ड्रन स्लीप वाइल प्लेइंग। अब आप दूसरा इसका फॉर्मूला देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट लाओगे आप काम करने वाला डूअर, फिर काम लाओगे मेन, यहाँ वाला जो काम होगा बाद वाला, फिर वाइल लगाओगे और जो रिपीट हो रहा होगा उसको यहाँ लिख दोगे। वे खाते खाते पढ़ते हैं, तो खाते खाते बार बार है, पढ़ते पढ़ते बार बार है, खाते खाते बार बार है। तो सबसे पहले कौन पढ़ते हैं, कौन की इंग्लिश कौन दे रहा, वे, ये एक सिंगुलर है, ये इनका प्लूरल है, ही का, शी का, इट का, ही का, शी का, इट का प्लूरल जमा बहुवचन वे होता है और इंग्लिश में इसके लिए दे आता है, तो मैंने दे लिख दिया। अब काम क्या है इनका, पढ़ना, सब्जेक्ट आ गया। अब काम देखो, काम क्या है, पढ़ना, स्टडी। रिपीट हो रहा है, रिपीट वाले से पहले वाइल लगा दोगे। और काम कौन सा है, खाना, तो यहाँ पे ईट नहीं आएगा, ईटिंग आएगा, दे स्टडी वाइल ईटिंग। दैट्स इट।